अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड और फ्लू की। इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, लतीफ़ा बताना चाहता हूँ कि एक शागिर्द एक गधे को लेकर स्कूल में आया तो टीचर ने पूछा, इस गधे को क्यों स्कूल लेकर आए हो? सर, स्टूडेंट ने कहा, सर आपने कहा था मैं बड़े बड़े गधों को इंसान बना देता हूँ। तो 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 स्टूडेंट ने कहा कि मैंने सोचा इस गधे की भी लाइफ बन जाएगी। तो हम बात कर रहे थे कि जो ना कॉमन कोल्ड और फ्लू की। तो कॉमन कोल्ड और फ्लू में दो चीज़ें आपने बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप पेशेंट हैं या हेल्थ केयर वर्कर हैं या कोई डॉक्टर हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, नर्स हैं, डिस्पेंसर हैं, कुछ भी हैं, तो आपने अपने पेशेंट को कभी भी एंटी हिस्टामिन नहीं देनी। अगर आप खुद पेशेंट हैं तो आपने एंटी हिस्टामिन नहीं लेनी। उसकी वजह यह है कि इसकी मैं वजह आखिर में बताऊंगा आपको कि एंटीबायोटिक क्यों नहीं लेनी और एंटी हिस्टामिन क्यों नहीं लेनी। तो आज हम बात करेंगे कॉमन कोल्ड फ्लू की और उन अलामात की जो तंग करती हैं और उनको किस तरह हम निजात पा सकते हैं। ये बिल्कुल सच है कि कॉमन कोल्ड फ्लू तो एक वीक तक रहता है, लेकिन मैं आपको वो चीज़ें बताऊंगा कि एक वीक से भी आप जल्दी निजात पा लेंगे ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो जाए। अब कॉमन कोल्ड फ्लू में जो सिम्टम्स होती हैं वो होती है सोर थ्रोट होता है, कफ होती है, रनी नोज, ब्लॉक नोज, स्नीजिंग, और उसके बाद ये तो होता है माइल्ड कॉमन कोल्ड और कफ। अगर सीवियर किस्म का कोल्ड हो गया है तो उसमें क्या होगा, इसके साथ साथ इन्हीं अलामात के साथ साथ बॉडी एक्स हो जाती है, पट्ठों में दर्द होती है, सुस्ती हो जाती है, हल्का सा बुखार हो जाता है। तो हमने इन सारी सिम्टम को डील करना है वन बाय वन ताकि हम इससे निजात हासिल कर सके, क्योंकि कॉमन कोल्ड फ्लू बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में वैक्सीन बनाने की बड़ी कोशिश की गई लेकिन साइंसदानों को कामयाबी नहीं हुई। उसकी वजह यह है कि जो इसका जो वायरस है वो अपनी शक्ल चेंज कर लेता है, तो वैक्सीन काम नहीं आती। जैसे कि स्मॉल पॉक्स में है तो उसमें जो वायरस था उसमें कैपेसिटी नहीं थी कि वो अपनी जो नस्ल चेंज करता, जो अपनी जेनेटिक मटीरियल चेंज करता। तो कॉमन कोल्ड में है, इसमें है तो एट वायरसेस होती हैं लेकिन उनकी आगे फैमिलीज हैं, आपकी सब क्लासेज है। तो ये बात की बात है। अब हम बात करेंगे कि इसमें जो सबसे बड़े जो सिम्टम होती है वो है सोर थ्रोट एंड कफ। सोर थ्रोट और कफ में आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपने अक्सर सुना होगा कि अगर आपको कॉमन कोल्ड है, अगर आपको कॉमन कोल्ड और फ्लू है, अगर आपको ज़ुकाम है, अगर फ्लू लगा हुआ है, ज़ुकाम फ्लू लगा था, पानी ज़्यादा पिए। आखिर पानी क्यों ज़्यादा पिए? ये तो सुना है कि पानी ज़्यादा पिए। वो इसलिए कि पानी हमारी बेसिक ज़रूरत है। एक नॉर्मल हालात में भी अगर बंदा डिहाइड्रेट हो जाए तो पानी की कमी हो जाए तो सिर दर्द शुरू हो जाती है। तो पानी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो हम हमारे जो जिस्म में हार्मोन्स है, एंजाइम जो है वो बन सके कर सके, हमारे जो बॉडी में सलाइवा बन सके। होता क्या है कि जो गले के जो पीछे है वो सलाइवा होता है, थिक सलाइवा, तो वो हमें इरिटेट तंग करता है। तो जब हम पानी ज़्यादा पीते हैं तो होता क्या है कि जो जो म्यूकस है जो जो तंग कर रहा होता है वो थिन होकर ठीक हो जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने गार्गल गार्गल करना है साल्टी वाटर से, सेलाइन वाटर से साल्टी वाटर। सेलाइन साल्टी वाटर कैसे बनाना है, आपने केटल को पानी को गर्म करना है। उसके बाद पानी को गिलास में डालें, मेक श्योर कि वो गिलास शीशे का ना हो और वरना टूट जाएगा। गिलास पानी में डालें और उसमें जब वो थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके थोड़ा नमक डालें, आधा चम्मच नमक डाल के उसमें बाथरूम के बाद जाएं और वहाँ पे पानी लें और जो गार्गल करें। लेकिन पानी को swallow नहीं करना, बाहर फेंक देना है। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत पानी swallow कर लेते हैं एक्सीडेंटली तो उसका कोई हर्ज नहीं है। और इसलिए मैं यही कहते हुए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि ये जो बच्चे हैं जो गार्गल्स नहीं कर सकते तो उनको ये ना कहा जाए। दूसरी बात है कि गार्गल जब करते हैं तो उसमें सेलाइन वाटर होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बॉडी की कंपोजिशन है वो जो 0.9% होती है। अब ये नहीं है कि आपने गिलास पानी ले लिया और 2 चम्मच डाल दिया, नहीं।
आधा चम्मच या आधा से भी कम डालें। ऐसे हो जैसे कि खारा पानी होता है, जैसे कि ड्रिप में अगर टेस्ट करें या ड्रिप वाले पानी से आप जो गार्गल्स कर लें। तो तीसरा जो है वो ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो गला है वो जो सूदिंग हो जाए, म्यूकस जो ना वो कम हो जाए, तो आपने क्या करना है, गर्म पानी करना है, कप में लेके मग में डाल के उसमें 2 चम्मच शहद के डाल के उसको पी लें। उसमें थोड़ा सा लेमन भी डाल लें, वो पी लें, वो भी आपके लिए सूदिंग इफेक्ट होगा और वो मच मच बेटर होगा बजाय इसके कि आप कफ सिरप खरीदें। कफ सिरप बहुत सारे महंगे होते हैं, उसमें बहुत बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो जो हर एक लोगों के लिए ठीक नहीं है। काफ़ी कफ सिरप में लिखा होता है एफ, उसका मतलब है उसमें सूडोएफेड्रिन है। तो सूडोएफेड्रिन जो है ना वो ठीक नहीं होती, और ख़ास तौर पे जो उन लोगों को जिनके ब्लड प्रेशर हाई है, जिनको हार्ट का मसला है। इसके बाद है कि अगर आपका गला ख़राब है, जो इरिटेशन है, तो कुछ लोग जो है ना वो सॉफ्ट फूड खाते हैं, कोल्ड जो आइस लॉलीज कहते हैं खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे उनको सूदिंग इफेक्ट हो। और कई जो लोग हैं वो जो इसीलिए कुछ लोग जो ना जो लोजेंजेस केमिस्ट से मिलती हैं, है तो महंगी लेकिन वो केमिस्ट से मिलती है, अगर आप उनको भी खाएं लें तो उससे भी आपको सूदिंग इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपके इन चीज़ों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, असर नहीं पड़ रहा, तो आप जो ना थ्रोट स्प्रे ले सकते हैं, एनेस्थेटिक स्प्रे कहते हैं। उसमें केन होती है, लिडोकेन होगी, बेंजोकेन होगी, वो क्या करेगी कि आपको जो एरिया है वो उसको नम कर देगी, उसमें पेन कम हो जाएगी, डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगी। तो लेकिन उसके लिए आप केयरफुल हो, क्योंकि जो वो एरिया वो नम हो जाता है, ऐसे होता है जैसे आप किसी डेंटिस्ट के पास गए हैं और डेंटिस्ट ने आपका जो एरिया नम कर दिया, क्योंकि एक्सीडेंटली आप जो ना, क्योंकि आपका एरिया नम है और आपने गरम गरम को चाय पी ली, काफ़ी पी ली, तो वो अंदर से बर्न हो सकता है। तो इसलिए आपको इस लिहाज से केयरफुल होना पड़ेगा। इसके अलावा जो जो लोजेंजेस होती हैं उसमें भी जो एनेस्थेटिक किस्म का अफेक्ट होता है। अब कुछ घर में अक्सर पैरासीटामोल और ब्रूफन भी है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको गले में इरिटेशन है, डिस्कम्फर्ट है, तो आप पैरासीटामोल लें, 2 पैरासीटामोल हर 6 घंटे के बाद। और इसी तरह ब्रूफन जो है वो जो 400 मिलीग्राम अडल्ट के लिए, 400 मिलीग्राम एवरी 8 आवर के बाद, आप दोनों इकट्ठे भी ले सकते हैं। लेकिन ये आपके जो गले है इरिटेशन के लिए बहुत अच्छी होगी। इसके बाद आप जो है अम, जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि लोजेंजेस वगैरह लिए, ये तो ट्रीटमेंट हो गया सोर थ्रोट का, और जो सोर थ्रोट का हो गया, और ये हो गया जो है खांसी का, कफ का। अब हम बात करते हैं, अगर आपका नोज़ जो है ना, नोज़ ब्लॉक है, नोज़ रनी है, नोज़ में छींकें आ रही है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। आप उसके लिए वही जो सेलाइन वाटर आपने बनाया हुआ है, उसी सेलाइन वाटर्स को लेके आप जाएं और इसमें कप में थैली में डाल के, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए, डाल के तो अंदर डोज करें, और उसके बाद इसको सक अंदर की तरफ सक करें, फिर बाहर आने दें। ये आप बार बार कर सकते हैं। इससे क्या होगी कि जो जो इन्फ्लामेशन, जो सोजन हुई है नाक के अंदर, वो कम हो जाएगी। अब गले में तो म्यूकस होता है, लेकिन जो नाक में क्या होता है, नाक में जो हमारी जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो डायलेट हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। वो इसलिए होती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वाइट ब्लड सेल आए और इस इन्फेक्शन को ओवरकम करें, उसे फाइट करें। लेकिन जो कि वो जो हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो उससे जो ना जो पूरा नोज़ है वो कंजस्टेड हो जाता है, और जो ब्रीदिंग लेने, सांस लेने में दुश्वारी होती है, और आपको जो ना फिर मुंह से सांस लेना पड़ता है। आप उसके लिए ये क्या कर सकते हैं कि आप सेलाइन वाटर को जो आपने गले के लिए किया, उसी को आप नाक में कर सकते हैं। उसके बाद आपने अगर आप जो सेलाइन वाटर नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो आप रेडीमेड सेलाइन जो जो ये मिलते हैं बाज़ार में, वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको जेनोसिन 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 एक नोज का ड्रॉप्स है, जिसको हम कहते हैं डीकंजेशन कहते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो उसका क्या काम है कि जो ब्लड वेसल्स है ना, उनको वो जो
जो थिक जो डायलेटेड है उनको कंस्ट्रिक्ट कर देगी, तो उससे क्या होगा कि एयरवे आपके खुल जाएंगे। लेकिन आपने उसी सूरत में इस्तेमाल करना है कि अगर आपके इम्तहान है या आपका जो दिन में ऑफिस में काम मुतासर हो रहा है, आपने रात को वो डाल दिए। डालने के बाद आपको उससे बेहतरी मिल जाएगी। लेकिन वो आप 5 से 7 दिन नहीं, 5 से 7 दिन से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल कर सकते। कि अगर आप 5 से 7 दिन ज़्यादा इस्तेमाल किया तो आपको जो कंजेशन है, जो नॉर्थ ब्लॉक है, वो वर्सन हो जाएगा। क्योंकि उसको कहते हैं रिबाउंड कंजेशन, क्योंकि वो जो आपका जो नोज़ है वो उसके डिपेंडेंट हो जाएगा। और उसके जो जाइनोस्टीन ड्रॉप्स हैं, तो आपने ये कोशिश करें कि उसको ना इस्तेमाल करें। अगर करना है तो 5 दिन या 7 दिन करें। वो ऐसे ड्राफ्ट नहीं है जिनको आप सारी उम्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो ना वेपर रब जो होती हैं, जिसमें यूकलिप्टस होती है या मेंथोल होता है, या जो जो आपने स्टीमुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि आपने विक्स के साथ या नॉर्मल जो है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल करीब होकर बैठें, बहुत दूर होकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली तो स्टीम जो ना वो अंदर जानी चाहिए, ताकि जो जो म्यूकस है वो उसके उसके जो वो उससे बेहतरी हो जाए। लेकिन ये आपने आपको अपने जला नहीं देना, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होना है कि इस ये कैसे करना है। आगे से जो सिम्टम है वो है हेडेक, मसल पेन एंड टेम्परेचर। अब ये अगर ये आपको सिम्टम है तो इसको कैसे इससे डील किया जाए। तो इससे डील करने का सबसे जो बड़ा तरीका ये है कि आपने रेस्ट देना है, ताकि जो मसल आपके जो रिपेयरिंग होगी वो उसकी हो जाए। रेस्ट करने से काफ़ी ज़्यादा उसका फ़र्क पड़ जाएगा। प्लस इसके अलावा आप पैरासीटामोल, ब्रूफन भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं डोज आपको बता दी। और पैरासीटामोल जो है ना वो आपके ना सिर्फ आपकी पेन को कम करेगी, बल्कि उससे ये होगा कि जो इनमें एक एक एक्शन होता है जिसको एंटीपायरेटिक कहते हैं। उसका मतलब है कि अगर आपको जो टेम्परेचर हो रहा है तो वो जो ना वो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने मेक श्योर करना है कि आप डिहाइड्रेटेड ना हों। इसके लिए ये है कि आप नॉर्मली जो आप ठीक है तो 8 ग्लास वाटर के एक दिन में पीने चाहिए। लेकिन जब आप बीमार हैं तो उस सूरत में बहुत सारा इंसेंसिबल वाटर लॉस हो जाता है, और उसी डिहाइड्रेशन की वजह से आपको सिर दर्द होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ड्रिंक पिए, फ्रेश जूस पिए, ताकि पानी की कमी ना हो। इसके अलावा ये बात है कि आपने जो कपड़े हैं वो हल्के फुल्के पहनने हैं, ताकि जो 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 हवा के साथ बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे, बहुत ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि ताकि जो जो टॉक्सिन है, जो चीज़ें निकलनी है स्वेटिंग के जरिए निकल रही है, या जो टेम्परेचर है वो आपका ठीक है। इसके अलावा ये बात यह है कि आपने खाना ज़रूर खाना है, क्योंकि अगर आप होता यह है कि जब बंदा बीमार होता है उसका जो टेस्ट बड है वो चेंज हो जाता है। वो खाना नहीं खाते, खाना ना करने से वजह से ब्लड जो शुगर है वो कम हो जाती है। ब्लड शुगर कम हो जाती है तो कुछ हार्मोन्स बॉडी के निकलते हैं, जो जिसकी वजह से कि जो ब्लड वेसल्स हैं हमारे जो ब्रेन की है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जो वो छोटी होती हैं तो फिर भी हमें जो ना उसकी वजह से हमें हेडेक शुरू हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपने दिन के तीनों टाइम खाना खाएं, ज़बरदस्ती खाएं, ताकि आपकी ब्लड शुगर जो ना वो उसका लेवल स्टेडी रहे, वो कम ना हो। इसके अलावा जो है कि जब आप घर में है तो आपको ये होता है कोई काम नहीं होता तो आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा टीवी देखते हैं, या आप लैपटॉप पे ज़रा टाइम देते हैं, या आप मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आपकी आंखों में टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा होती है और वो हेडेक का सबब बनती है। इसलिए ज़रूरी है कि आपने रेस्ट करना है। अब बात यह है कि होना तो ये चाहिए कि अगर आपको फ्लू की जो सिम्टम है वो तो वीक के अंदर ख़त्म होनी चाहिए। जो कॉमन कोल्ड की जो जो चीज़ें हैं ये भी विदिन 3 वीक ख़त्म होनी चाहिए। लेकिन अगर सडनली आपकी जो सिम्टम है वर्स हो जाती है, जैसे कि आपकी जो टेम्परेचर है वो हाई हो गया, चिल्स आनी शुरू हो गई है, राइगर्स आपको कांपना शुरू हो गया है, तो आपको डॉक्टर के साथ मिलना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज हो गई हैं, या आपका जो स्प्यूटम है वो येलो ग्रीन होना शुरू हो गया और उसमें ब्लड का जो टिन जाना शुरू हो गया, तो इस सूरत में ज़रूरी है कि आपने अपने डॉक्टर से मिलना है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि एंटी हिस्टामिन क्यों इस्तेमाल नहीं करनी। क्योंकि एंटी हिस्टामिन का होगा ये होता है कि एंटी हिस्टामिन जो हमारी जो सिक्रीशन है उनको ड्राई कर देती है। एक तरफ हम कहते हैं कि पानी ज़्यादा पिए, एक तरफ हम अगर एंटी हिस्टामिन देंगे, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ जो डॉक्टर हजरात हैं वो पेशेंट को कॉमन कोल्ड काफ में भी एंटी हिस्टामिन देते हैं। जो एंटी हिस्टामिन का मतलब है पेरिटान हो गया, एवर हो गया, सिट्राजीन, लिवोसिट्राजीन, लोरेटाडीन जो हो गई, फेक्सोफेनाडिन, इस तरह की जो मेडिकेशन है वो नहीं लेनी। जब अगर आपने ली तो आपके जो जो सारी जो ना फ्लू जो है ना वो खुश्क हो जाएगा। तो क्या होगा कि अब वो अगर साइनसिस में जो इन्फ्लामेशन है वो साइनसाइटिस बन जाएगी। अगर कान में है तो वो टाइटस मीडिया, वो कान की ईयर इन्फेक्शन बन जाएगी। तो अगर वो छाती में है तो वो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगी। इसलिए आपने अवॉइड करना है। इसी तरह एंटीबायोटिक आपने नहीं खानी, क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन है, इसने अपने एक पीरियड टाइम में ख़त्म होना है। तो एंटीबायोटिक का इसमें कोई रोल नहीं है। अगर आपने एंटीबायोटिक खा ली तो आपको जो डिफेंस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक नहीं रहेगा। तो दूसरी बात यह है कि जो हमने कम से कम एंटीबायोटिक खानी है, ताकि जो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस ना सोसाइटी में हो। और मैंने कुछ डॉक्टरों को देखा, मैं पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था कि तीन तरह की एंटीबायोटिक है जो कभी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में या ईयर नोज थ्रोट की जो इन्फेक्शन उसमें इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। उनमें है एक मॉक्सीफ्लॉक्सोसिलिन और एक है लिवोफ्लॉक्सोसिलिन। वो इसलिए क्योंकि ये जो दो मेडिसिन है ये जो रखी गई हैं, जो अगर आप टीबी के डॉक्टर से पूछे तो वो कहते हैं कि ये मेडिसिन हमने इसलिए रखी है उन लोगों के लिए जिनकी जो टीबी रेजिस्टेंस हो जाती है जो टीबी की ड्रग से। जब टीबी की ड्रग्स उन पर काम नहीं करती तो फिर हमको मॉक्सीफ्लॉक्सोसिलिन या लेवोफ्लॉक्सोसिलिन देनी पड़ती है। इसलिए अगर हम सोसाइटी में छोटी छोटी इन्फेक्शन हो वो ज़्यादा दे दें, मेडिसिन दे दें, तो ये होगा कि वो जो मेडिसिन जो ड्रग है वो काम नहीं करेगी दूसरे लोगों पर भी, और हो सकता है आप पे भी ना काम करे। इसी तरह अजिथ्रोमाइसिन नहीं देनी, क्योंकि अजिथ्रोमाइसिन हमने सिर्फ स्पेसिफिक रखी है उस टाइफाइड के लिए जो कि मेडिसिन रेजिस्टेंट टाइफाइड होता है, उसमें हम एजिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल करते हैं। अगर इसमें अगर आपने अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं या डॉक्टर आपको अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल प्रोफेशन से हैं, तो कॉमन कोल्ड और फ्लू में हमेशा पेशेंट को जो ना फर्स्ट लाइन ड्रग दें, जैसे हो गया पेनिसिलिन या मॉक्सोसिलिन। अगर वो एलर्जिक है मॉक्सोसिलिन और पेनिसिलिन से, वो भी अगर ड्रग की एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तो फिर आपने एरिथ्रोमाइसिन या क्लिथ्रोमाइसिन देनी है। लेकिन आपने प्लीज़ प्लीज़ एजिथ्रोमाइसिन नहीं देनी, मॉक्सीफ्लॉक्सोसिलिन देनी और लिवोफ्लॉक्सोसिलिन देनी। और आखिर में जैसे कि मैं आपको कहता होता हूँ, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट छोड़ दें। अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, कम से कम 1 घंटा रोज़ाना। और अगर आप को वज़न आपका ज़्यादा है तो वज़न कम करने की कोशिश करें। रमज़ान का महीना जा रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। और साइंस का एक असूल है कि कोई भी काम अगर आप 21 दिन तक करते हैं तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है। आप अगर इस वीडियो को, चूँकि ये कॉमन कोल्ड फ्लू काफ़ी जो सिम्टम है जो काफ़ी जो लोगों में फैली है, तो अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगता है तो आप दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियो अब तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।